हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो अभी 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी 29 मई करेक्ट आंसर होगा। इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 29 मई को मनाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के जो शांति मिशन है उनमें शहीद होने वाले वॉरियर्स और सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इसे यूनाइटेड नेशंस 29 मई को इसलिए मनाता है क्योंकि इसका जो पहला पीस कीपिंग मिशन था वो 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था। इसी कारणवश यूनाइटेड नेशंस इसे हर साल 29 मई को मनाता है। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। तो अब हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो अभी 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला मनाया गया, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया गया और 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। और अभी 29 मई को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। तो अभी 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिक हेल्थ डे मतलब विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो इसकी भी इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है गट माइक्रोबाइम, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला DGP कौन बन गई है? तो अभी R श्रीलेखा केरल की DGP मतलब पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है और यह केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बन गई है और ये केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी है। तो अभी इन्हीं को केरल की DGP नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए R श्रीलेखा करेक्ट आंसर होगा। और अभी हाल ही में केरल के नए मुख्य सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है विश्वास मेहता। तो विश्वास मेहता अभी टॉम जॉस की जगह अपना मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। तो ये केरल के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो अब यदि मैं केरल को करंट से रिलेट करूँ तो अभी केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए एक नारा भी दिया गया था। यह नारा आपको याद रखना है। इसमें नारा दिया गया था SMS। S मतलब सोप या सैनिटाइज़र, M मतलब मास्क और S मतलब सोशल डिस्टेंस। तो इस नारे की सहायता से इस अभियान को शुरू किया गया था। तो अभी केरल में ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक हेल्थ पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो इस हेल्थ पोर्टल का नाम है इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल। तो इस पोर्टल की खास बात यह है कि इसमें एक चैट बॉक्स भी लॉन्च किया गया था जिससे कि जनता से बात की जा सके। तो इस चैट बॉक्स का आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है आरोग्य मित्र चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया है। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में 800 किलोमीटर की सड़क के दोनों तरफ 34 प्रकार के औषधि पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि औषधियों के लिए कच्चा माल भी मिलेगा और भूमि का कटाव भी कम होगा। तो यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को आईओसी में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। तो इसका ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा करेक्ट आंसर होगा। और नरेंद्र बत्रा अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी प्रमुख हैं। तो इन्हें आईओसी में ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। तो हम आईओसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लौसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है थॉमस बेच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक परियोजना शुरू की जाएगी? तो अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन बी कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। तो राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू की जाएगी। तो हम इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। इस परियोजना में नागरिकों का स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटाबेस बनाया जाएगा और इस डेटाबेस का उपयोग लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में किया जाएगा। तो और इसे प्रायोगिक तौर पर कर्नाटक के एक ज़िले चिक्काबल्लापुर से शुरू किया जाएगा। तो यह परियोजना कर्नाटक शुरू करेगा। तो हम कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और बेंगलुरु से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो अभी बेंगलुरु ने ही अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था और यह देश का पहला शहर बन गया था ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिस्टोफर मेरियक्स पुरस्कार जीता है? तो अभी दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता प्रोफेसर क्वारेसा अब्दुल करीम ने फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है। तो इसका ऑप्शन ए क्वारेसा अब्दुल करीम करेक्ट आंसर होगा। और यह पुरस्कार इनको डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसके ये अध्यक्ष भी हैं, तो इसमें इनके अद्भुत काम के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और अभी हाल ही में राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च की गई है? तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च की है। तो इसका ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण करेक्ट आंसर होगा। तो इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च की गई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आवेदकों को जिनके पास वैलिड आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उनको तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि उनको किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो अभी इस सुविधा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने #सेफ होम अभियान शुरू किया है? तो अभी फीफा, WHO और यूरोपियन कमीशन ने मिलकर #होम अभियान की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। तो अभी #सेफ होम अभियान शुरू किया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी फीफा, WHO और यूरोपियन कमीशन ने सेना के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अभी प्रसिद्ध राजनेता अजीत जोगी का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन बी राजनेता करेक्ट आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो इन्होंने वर्ष 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है
अनुसुईया उइके। और यदि मैं छत्तीसगढ़ को करंट से रिलेट करूं, तो अभी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी फ्रांस ने कोविड-19 के उपचार में यूज होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका ऑप्शन ए फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। तो इस दवा का उपयोग कोविड-19 से संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए किया जाता था, पर अब फ्रांस ने इस पर रोक लगा दी है। और फ्रांस से पहले इटली और बेल्जियम इस दवा पर रोक लगा चुके हैं। तो इस दवा पर फ्रांस ने रोक लगाई है, तो हम फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यह यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ की करेंसी है यूरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विप्रो का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो अभी विप्रो ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन ए थियरी डेलापोर्ट करेक्ट आंसर होगा। तो अब थियरी डेलापोर्ट वर्तमान के विप्रो के CEO और MD अभी दाली नीमचवाला की जगह लेंगे और ये 6 जुलाई 2020 को अपना पदभार संभालेंगे। तो थियरी डेलापोर्ट को विप्रो का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। तो हम विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो की फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु इंडिया में। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? ऋषद प्रेम जी। और इसी के अभी नए CEO और MD थियरी डेलापोर्ट को नियुक्त कर दिया गया है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो अभी राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो और आपको वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NDB का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट।